तो बेसिकली कैलकुलस का आधार पहली चैप्टर जो इसमें इस पूरे चैप्टर का नाम अगर बताएं तो कुछ ऐसा है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यानी जिसको लिमिट आता है उसके लिए कंटिन्यूटी कोई चैप्टर है ही नहीं। मेन मुद्दा यहाँ भी लिमिट का ही है कि अगर आपको लिमिट सॉल्व करने आता है तो कंटिन्यूटी बिल्कुल आसान चीज है। अब प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, सीबीएसई वाले बच्चों के साथ क्या है कि लिमिट जो है वो क्लास 11th में पढ़ना है और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th में पढ़ना है। बच्चा वहां लिमिट पढ़ नहीं रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर पढ़ भी रहे हैं तब उसको क्या हो जा रहा है, भूल जा रहा है। समझ में आ रही बात? हेलो, अच्छा ठीक, कहाँ दिया? तो लिखे, चैप्टर का नाम लिखें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी को समझे तो हमने आपको जैसा बताया कि इस चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब लिमिट हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अगर लिमिट आता है तो कंटिन्यूटी बिल्कुल आसान है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बच्चे? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब होता है, आप इसके शब्द से बताओ कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब आप समझते क्या हो? इस नाम से क्या पता चल रहा है? कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस यानी जिसमें कोई ब्रेक ना हो। तो डेफिनेशन भी यही कहता है, if we can draw the graph of any function without lifting the pen, लिफ्टिंग द पेन का मतलब समझ में आता है ना, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अब इसको एक्सप्लेन कर ले, दैट इज देयर इज नो एनी ब्रेक in graph, then that function is called continuous function. That function is called continuous function. तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आप मुझे देख के बताना कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस है? हाँ। कंटिन्यूअस है? नहीं। कंटिन्यूअस है? हाँ। नहीं। कंटिन्यूअस है? ये है। ये कंटिन्यूअस है? हाँ। ओके ठीक है, रुक जाए। क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। अच्छा हाँ, ये भी है, बहुत बढ़िया। अब हमने ग्राफ में डेफिनेशन में क्या बोला? क्या इसमें हम पेन लिफ्ट किए नहीं किए? ग्राफ में ब्रेक है या नहीं है? है ना भैया, ग्राफ टूट गया है ना, तो कंटिन्यूअस कैसे हुआ? तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये वाला वैल्यू छोड़ के यहाँ हम ले लिए। अरे भैया, तो यहाँ ब्रेक तो हो गया ना ग्राफ। अब किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे अगर हम चेक करें किसी पॉइंट पे ए पे, तो ए से पहले फंक्शन की कुछ और वैल्यू थी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं रोड पे, ऐसे चल रहे हैं रोड पे, ऐसे रोड पे चला, ऐसे झटका लगा, तो हम रोड को कंटिन्यूअस बोलेंगे या बोलेंगे ना गड्ढा है भैया, दिल्ली है गड्ढा है, सिनोनिम्स। अरे हाँ या ना? तो उसको तो कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे ना। अभी इससे पहले कुछ और वैल्यू थी और जस्ट इसके बाद एकदम नीचे चली गई, तो क्या ये कंटिन्यूअस? समझ में आ रहा है? ब्रेक का मतलब ही नहीं, हमने बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब स्मूथ कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या ये कंटिन्यूअस है? देख, अब ऐसे एग्जाम में तो लिख नहीं देंगे ना कि हाँ भैया ग्राफ पे ब्रेक है इसलिए कंटिन्यूअस है, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं लिख देंगे। तो मैथमेटिकली इस चीज को हम कैसे साबित करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो अब हम बात करेंगे मुद्दे की बात, डेफिनेशन के बाद, वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन at any point x is equal to a। हम किस पे चर्चा कर रहे हैं बच्चे? x is equal to a पे, कि कोई अगर पॉइंट है x is equal to a तो उस पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई कर्व बना लेते हैं ऐसा, a वाला पॉइंट हमारा a है, ठीक है। a से जस्ट पहले, यानी अगर ये 2 है तो हम 1.99999 की बात कर रहे हैं।
लेकिन हम उसको दिखाने के लिए थोड़ा पहले यानी यहाँ हम a माइनस एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और यहाँ हम लिखते हैं a प्लस एच। क्या लिखते हैं? तो क्या कहता है कि अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है बच्चे? y इक्वल टू, तो मान लीजिए लेट हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो कहता है इफ लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x जो है अगर वो बराबर हो जाए f ऑफ a के, किसके बराबर हो जाए? तब एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा? लेकिन थोड़ा और हम एक्सप्लेन कर लें क्योंकि काम तो हम ऐसे करेंगे नहीं। लिमिट भी दो तरीके से होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक, तो कहता है ऐसा कुछ बात कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर होना चाहिए किसके? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, और a बराबर होना चाहिए किसके? अरे आया? या फिर अगर आपको याद हो तो हम बेहतर बोलते हैं कि h में काम करना है, किस में काम करना है? यानी इसी चीज को हम ऐसे लिखे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अरे बोलेगा a प्लस h इज इक्वल टू कितना? f। ये तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए? और ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, क्या है? हाँ भैया, ऐसा क्वांटिटी जिसके बारे में हम जानते हैं, तब हम बोलेंगे देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तब हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। यानी याद रखने वाली बात सिंपल है, LHL बराबर होना चाहिए और a बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन एनसीईआरटी अगर बोर्ड लेवल की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर जिस पॉइंट पे तीनों बराबर नहीं है वही हमारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। क्या कहलाती है? और उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है? डिसकंटिन्यू। लेकिन डिसकंटिन्यूटी इतनी आसान चीज है नहीं। डिसकंटिन्यूटी भी दो तरीके की होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो होता है, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में तीन होता है, एक फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी जिसको जंप टाइप बोला जाता है, एक इनफाइनाइट टाइप और एक ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ये सब जेईई के सिलेबस में बोर्ड यही समाप्त हो जाता है। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स। अब सर ये तो हमने 11th में निकालना सीख लिया है और ये तो हम 9th से निकाल रहे हैं। अरे पॉलिनोमियल एट वही तो है, P1 P2 यहाँ F है, FB है, F1 है, F2 है तो वही चीज। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते हैं पहले से? सारी चीजें जानते हैं अगर 11th पढ़े हैं तो। अगर 11th पढ़े हैं तो कंटिन्यूटी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे अपने आप क्वेश्चन होते चला जाएगा। कैसे होगा क्वेश्चन वो बता रहे, ठीक है? नोट करेगा फटाफट। कौन सा? ए वाला होगा कंटिन्यूअस, सही है। ए नहीं होगा, ए होगा, ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। जहां भी ब्रेक होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। क्या नाम बताया? बेटा मेरे ले आना। पैसे मिलते क्या? ओए देखो बंदे नहीं, ओए एमसी ये कौन दिया तुम्हारे? अभी देखना बंदे, क्या देखना बंदे। आप पॉज है। यस ब्लाइंड पॉज ठीक है, है। पॉज है, पॉज है, पॉज है। नहीं है भाई, नहीं सर, पॉज नहीं है। शांति। हाँ, तो क्वेश्चन लिख ले पहले। हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ आज की वीडियो बनाने का, इतना इन्होंने बोल डाले। नहीं क्या एक बार बोला? कोई बात करके नहीं। वापस एडिटिंग करना है, एडिटिंग कर देना, कटिंग क्या बोले? एडिटिंग नहीं करते ना, करते हैं। चले तो इसका एप्लीकेशन कैसे है वो देखें। क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन लिख ले, तब तक हम मिटा लेंगे। कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी of the function f of x at x is equal to 1 by 2, x is equal to कितना 1 by 2 when f of x is defined as follows, when
f of x is defined as follows, तो हमारे पास जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से है, f of x इज इक्वल टू 1/2 प्लस x, या फिर आपके पास 1, ठीक है, और लास्ट है आपके पास 3/2 प्लस x, 3/2 प्लस कितना बच्चे x। अलग अलग कंडीशन में फंक्शन अलग अलग चीज दे रहा है। ये हमें दे रहा है 0 से लेके x किसके बीच में, 1/2 के बीच में, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 पे 1 दे रहा है, और x 1/2 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए, इसमें इक्वालिटी इधर लगा है, ये आपका दे रहा है 3/2 प्लस x। तो हमें कह रहा है कि आप कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए किस पे, 1/2, कितने पे बच्चे, 1/2। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन, हम 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको बताएंगे, और इसी तीनों तरीके में से एक टाइप आपके एग्जाम में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। बोर्ड का यही क्लास है, कंटिन्यूटी आज ही खत्म हो जाएगी बोर्ड के लिए, जेई के लिए अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हमें किस पे चेक करना है बच्चे, ध्यान से देख, किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पे हम सबसे पहले निकालेंगे f 1/2, क्या निकालेंगे, F1/2। और इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, हाँ या ना बोलो। हाँ। अब हम निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे, LHL। LHL मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस हाँ। f of x, हाँ या ना। और अगर h के टर्म में लिखना चाहते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 माइनस h, हाँ या ना, हाँ। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और सोच समझ के बताएं, पहला दूसरा तीसरा, 1/2 प्लस h। 1/2 माइनस h, कौन सा ले 1/2 माइनस h के लिए, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, पहला ले, क्योंकि 1/2 से छोटा a वाला है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 प्लस x के जगह लिखेंगे 1/2 माइनस h, हाँ या ना। हाँ। तो क्या ये सॉल्व हो गया, 1 दिख रहा है, हाँ। क्योंकि h तो 0 ही है ना भैया। हाँ। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2/2 1 हो गया, हाँ या ना। फिर हम निकालेंगे यहाँ से RHL, क्या निकालेंगे, RHL। जो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, यस और नो। हाँ। यहाँ हम क्या लिखेंगे f of x, या फिर h के टर्म में लिखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हाँ। f 1/2 प्लस h। अरे रटा नहीं रटा, हाँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा, तीसरा। तीसरा। तो हम लिखेंगे यहाँ 3/2 प्लस 1/2 प्लस का h, हाँ या ना। हाँ। h टेंड्स टू 0 है तो कितना आ जाएगा, 4/2, 4/2 कितना आ गया, 2। हम यही बोल देंगे कि LHL बराबर नहीं है कितने के, RHL, इसीलिए इट इज डिसकंटिन्यूअस एट कितने पे भैया, हाँ, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। सर ये कंटिन्यूअस कहाँ है, a 1/2 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए हमेशा कंटिन्यूअस है। हाँ। चेंज अगर ये कहीं होगा तो किस पे चेंज होगा, फिर 0 पे, किस पे चेंज होगा, 0। लेकिन 0 से पहले क्या है ये हमें नहीं पता, तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूटी इन इंटरवल, जो आगे जाके। अभी फिलहाल इसने बोला है किस पे चेक करने को, 1/2 पे, किस पे, तो 1/2 पे ये कंटिन्यूअस, क्या ये बात समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे और मान लो एक क्वेश्चन हम उठा लें इस तरीके का, जिसमें हमें शो करना हो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इस तरीके के ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी सर वैसे वहाँ 2 कैसे है? सोच कैसे आया, दो 4/2 हो जाएगा। सोचना तो कैसे आया, 3 + 1 कितना, 4/2, 2 नहीं आता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, नहीं है हमारे पास। f of x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे है mod x + 2, यहाँ हम ले लेते हैं -2x, और यहाँ ले लेते हैं हम 2x + 1। क्या ले लेते हैं बच्चे, 2x। a हम लिख रहे हैं x < 2 के लिए, a लिख रहे हैं हम 2 से -2 लिख दे रहे हैं, -2 से x जो है वो 2 के बीच में लिख रहे हैं, और x > 2 इक्वल टू यहाँ लगा रहे हैं। और हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस, हम चाहते हैं कि आप इसकी कंटिन्यूटी को क्या करें, डिस्कस करें। तो मुझे आप इतना सोच के बताएं बस कि इसकी कंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है, 2 पे और कम से लेस देन माइनस। देख कंटिन्यूटी हमें बस वही चेक करनी है जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, फंक्शन अपना बिहेवियर जो चेंज कर रहा है वो -2 पे कर रहा है, किस पे, क्योंकि -2 से पहले कुछ और है, और -2 से बड़ा होने पे कुछ और हो जा रहा है, और फिर ये किस पे चेंज कर रहा है, हो रहा है नहीं, 2 से पहले कुछ और है, 2 के बाद सर -2 से पहले क्या रहा होगा, देख -2 से पहले हमेशा ये mod x + 2 ही रहा होगा, जो कि हमेशा एक मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस रहा होगा।
फिर -2 से 2 के बीच में हमेशा ये -2x रहा होगा। क्या रहा होगा? हमेशा -2x। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अभी थोड़ी देर बाद लिखवा देंगे, हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये तो पढ़ा होगा 11th। और फिर 2 से बड़े पे ये हमेशा क्या रह रहा है? 2x + 3। क्या रह रहा है? यानी 2 से बड़े हम 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, सबके लिए तो कंटिन्यूअस ही होगा। आप 4 पे चेक कर लो, 4 2 जा 8 3 11 आएगा। 4 माइनस पे भी 11 आएगा, 4 प्लस पे भी 11 आएगा। आप 10 पे चेक कर लो, 23 आएगा। कितना आएगा? 10 माइनस पे भी 23 आएगा, 10 प्लस पे भी 23 आएगा। अरे समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ 10 माइनस h रखोगे तो h तो 0 ही है ना भैया। तो चेक करने की जरूरत किस पे है? सेकंड वाले -2 और तो हम सबसे पहले चेक करना है at x = -2 पे। कितने पे? पता है सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? f -2। क्या निकालेंगे? कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी -2 में लगा। -2 + 2 सॉल्व होकर 4 आया। सोच ले, किसी के मन में इच्छा तो नहीं है कि काट दो। हम निकाल रहे हैं LHL। क्या निकाल रहे हैं? लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंड्स टू -2 - f ऑफ x, लेकिन हम काम करेंगे किसमें? h में। किसमें? तो यहाँ हम लिखेंगे -2 - h। बोल आया? ओके। तो यहाँ बोल क्या हम इसको ऐसे लिखे? लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 - h mod +2। हाँ या ना? क्या ये भी सॉल्व होकर 4 आ रहा है? अरे आ रहा है। उसी तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं? RHL हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 + h। कौन सा भैया? कौन सा फंक्शन? थर्ड वाला 2 + h -2 + h। हाँ अरे भैया थर्ड 2 से बड़ा है, हमें चाहिए -2 से जस्ट बड़ा। सेकंड ना? अरे आ रहा नहीं आ रहा? -2 और 2 में बहुत फर्क है। तो सेकंड रखेंगे तो आ जाएगा -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? -2 + h। सॉल्व होके कितना आ गया? तो क्या आपको LHL और RHL और f ऑफ -2 तीनों इक्वल दिख रहा है? तो ये हमारा कहलाएगा कंटिन्यूअस एट x = -2। अरे आया नहीं आया? अब किस पे चेक करेंगे हम? किस पे चेक करेंगे अब? 2 पे। तो हम चेक कर रहे हैं एट x = 2। पहले का तो 4 है। अरे हाँ या ना? F2 निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले सबसे पहले F2 निकाले, 4 3 7। हाँ या ना? अब हम निकाल रहे हैं LHL। क्या निकाल रहे हैं? लिख रहे हैं डायरेक्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h। आया? अरे LHL मतलब 2 - h, यस और नो? तो बता 2 - h के लिए क्या लिखेगा? कौन सा फंक्शन? सेकंड वाला, 2 से जस्ट छोटा जो कि यहाँ बैठा है। तो ये -2 × 2 + h, 2 - h। कितना? तब भी ये सॉल्व होकर -4 आया। और उसी तरीके से अगर RHL निकालेगा तो लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं? f2 + h = लिमिट h टेंड्स टू 0। बता भैया कौन सा? तीसरा। तो तीसरा रखेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 + h प्लस का 3। ये सॉल्व होकर कितना आया? देख पा रहा है कि LHL बराबर नहीं है किसके? RHL के। तो ये हमारा कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x = कितना? बात समझ में आ रहा है? अब यहीं से आपसे पूछ ले कि बताओ इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं? 1। और वो पॉइंट कौन सा है? 2। अरे आया नहीं आया? ये पहला टाइप जिसमें आपसे बोलेगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, या फिर आप चेक करके बताइए कि ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। पहला टाइप। दूसरा टाइप में अननोन निकालने को बोलेगा, और उसी के 2 टाइप्स हम आपको करेंगे। क्लियर है? नोट कर फटाफट, आगे चलेंगे। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसमें अगली टाइप जो आएगी आपकी कंटिन्यूटी की, और जितना बता रहे हैं बोर्ड में इतना ही आएगा, इससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हम आपको बता रहे हैं बोर्ड में इससे एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हाँ, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे कि उसमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। वहां तो आपसे डिसकंटिन्यूटी का टाइप भी पूछ लेता है, तो अलग से देखेंगे वो। अब इसमें दूसरा जो टाइप्स हम ले रहे हैं क्वेश्चन का, वो देखें किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपसे कि इफ द फंक्शन हाँ, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड
value of a and b such that find value of a and b such that the function f of x is equal to, कुछ इस तरीके का बात है, x प्लस 2, इसके नीचे ax प्लस b, इसके नीचे आपका 3x माइनस 2, ठीक है। a है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, a है 2 से लेके x 5 के बीच में, और ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, एक कह दिया है कि ये फंक्शन कैसा है बच्चे, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप किसकी वैल्यू बताइए, a और b की वैल्यू बताइए। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, कि ये कंटिन्यूअस है तो सारे वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो बताओ इसको किस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है? 2 से कम, 2 से कम, मतलब किस पे चेक, कंटिन्यूटी हम चेक 2 और 5, तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 2 पे, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस है तो 2 पे LHL RHL और f(2) बराबर होना चाहिए, और 5 पे भी LHL RHL और f(5) बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? क्या f(2) f(5) के बराबर होना चाहिए? नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं इसमें कितने पे बच्चे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f2, क्या निकाल लेते हैं? क्या सभी को दिख रहा है 2 + 2 इज इक्वल टू 4? ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं LHL, क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्ट लिखे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h, अरे आया, इज इक्वल टू कौन सा, पहला, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे 2 - h और प्लस का 2 सॉल्व होके कितना आया, 4, अरे आया। अब हम निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और डायरेक्ट लिख रहे हैं f2 + h, बोल आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, बता कौन सा, हाँ, तो a x के जगह रखेंगे 2 + h और प्लस का कितना b, और प्लस का 2 भी है क्या, नहीं, इतना ही, अरे आया, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, 2a + b। तो यहाँ से जो हम कंक्लूड किए वो किए कि 2a + b कितने के बराबर होना चाहिए, अरे आया, पहला इक्वेशन। सेम काम किसके लिए करेंगे, 5 के लिए, किसके लिए, तो हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 5, तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं f5, क्या निकाल रहे हैं, 5 रखेंगे तो 15 - 2 दैट इज इक्वल टू 13, यस और नो, यस सर, अरे आया। अब निकाल रहे हैं LHL, क्या निकाल रहे हैं, a लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं, और किस पे चेक हो रहा है, 5, अरे आया, 5 - h के लिए कौन सा, 3x, ठीक है, तो 3x के जगह 5 - h और प्लस का कितना b, यानी आ जाएगा कितना, 15, एक सेकंड, 2 आएगा सर, 2 आएगा, एक सेकंड, नहीं, हाँ रुक जा, एक सेकंड, 5 से छोटे के लिए कौन सा, a वाला, तो यहाँ आएगा a, क्या आएगा 5 - h और प्लस का b, ये सॉल्व होके आ गया 5a + -b, माइनस क्यों, अच्छा, प्लस भी है, ठीक है। और RHL अगर चेक करते हैं तो आपको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और f5 + h के लिए तो फिर वही बात है, कौन सा बात है, नीचे वाला बात, यानी 3 5 + h और -2 सॉल्व होके कितना, तो यहाँ से जो रिलेशन आया वो आया 5a + b = 30, अरे आया, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व होगा क्या, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा बात है, 5a + b = 13, और इधर से आया हमारे पास 2a + b = अरे 4 आया, a आ गया माइनस 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 1 आया, a आ गया 3a, कितना आ गया, और 13 में से 4 गया 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a 3 इसमें पुट किया था 6 + b = 4, तो b की वैल्यू आ गई -2, क्या a और b की वैल्यू आ गई। ये दूसरा टाइप जो आपसे पूछेगा, अब यही टाइप है जो हर बार आपसे पूछेगा कि a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए, लैम्डा की वैल्यू बताइए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। a अभी डिटरमिनेट फॉर्म में था, किसमें था, अब क्वेश्चन कुछ जो होंगे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में होंगे, किसमें, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कौन सा, जो आपके सिलेबस में 0/0, ∞/∞ हो, बाकी चीजें है नहीं, 1∞ है नहीं, जिसके लिए कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, उम्मीद करते हैं याद होगा। sin x/x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻n - a⁻n / x - a n - 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 / x log a होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁻1/x जो होता है e होता है।
ये रिवाइज करना पड़ेगा। ये सब लिमिट के स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बोर्ड के लिए हैं। हम आपका जेई अभी जा ही नहीं रहे हैं। जेई में तो एक्सपेंशन इस्तेमाल होता है, एल हॉस्पिटल इस्तेमाल होता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल होता है, और जो आपने पढ़ा रूट के प्रॉब्लम में रेशनलाइजेशन, रूट के प्रॉब्लम है अगर 0/0 फॉर्म है, ये सारी चीजों का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन उसके करवाते हैं, ठीक है, नोट कर फटाफट। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस, अगले टाइप पे चलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। हाँ देखिए सभी लोग, क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, फिर ये कह रहा है a व्हेन x इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है रूट अंडर x डिवाइडेड बाई a 16 प्लस रूट x, और इस पूरे के ऊपर रूट है, और यहां है -4 व्हेन x ग्रेटर देन 0। इसमें कह रहा है fx इतना है एंड f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कितने पे कंटिन्यूअस है बच्चे? x इक्वल टू 0 पे। तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो हमें निकालना फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब इस बात को समझें कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। 3 फंक्शन है हमारे पास, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग चीजें हमें मिल रही है। तो सबसे पहले अगर a कंटिन्यूअस है तो ये बात हम तय कर ले थोड़ी देर के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x जो है वो बराबर होगा f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू a के। हाँ या ना बोल? हाँ। और यहां से 2 चीज निकलता है, यहां से एक LHL और एक RHL। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं LHL। क्या निकाल रहे हैं? निकाले? चलिए भैया, जो कुछ गड़बड़ होगा तो बताना। LHL को हम लिख रहे हैं लिमिट, अगला टाइप सिखा रहे हैं अलग तरीके का थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f ऑफ x। मुझे बस इतना बता दे कि क्या h में लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर 0 रखता है, पहले मुझे एक बार बता, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, h में भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 माइनस f x कौन सा, पहला दूसरा तीसरा? पहला। तो यानी यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। आप इसको h में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ 0 रखोगे, क्या रखोगे? 0 ही रखोगे ना अल्टीमेटली भैया। तो 0 रखोगे तो क्या तुम्हें टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 फॉर्म दिख रहा है क्या? अरे यस और नो। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर एक रिजल्ट हम आपको यही लिखवा देते हैं, लिखवाए होंगे पहले, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x रहे अपॉन x स्क्वायर रहे तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया है, या तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो हम दोनों से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर LHL हम देखें ध्यान से तो ये ऐसा दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू, सॉरी h नहीं है x, हाँ यहाँ लिख रहे हैं हम लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे? 0, 0 माइनस का मतलब 0 ही है। 1 माइनस कॉस 4x को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x। अरे यस और नो? लिख सकते हैं ना भैया, याद है आइडेंटिटी? डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा? एक बात बता, 2 तो बाहर आ गया, 2 तो बाहर आ गया। और एक बात समझा मुझे कि ये लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 है, ये साइन 2x है, क्या है? तो इसके नीचे चाहिए क्या तुम्हें? 2x चाहिए ना। एक बात बता, इसका होल स्क्वायर है, क्या है? तो इसका होल स्क्वायर है, मतलब नीचे भी तुम्हें 2x का होल स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? तो लिख दे 2x का होल स्क्वायर, लिख दिया। तो इसको हटा भी ले 2x का होल स्क्वायर, और नीचे पहले से x स्क्वायर बैठा है। अरे आया नहीं आया? हुआ क्या कि यहाँ से थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेगा तो 2 तो बाहर बैठा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 का स्क्वायर यानी 1, हाँ या ना? तो ये आ गया 1, कितना आ गया? अच्छा, यहां से एक ध्यान से देख, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया भैया? 8। कितना आ गया? सर डायरेक्ट भी होता क्या? डायरेक्ट करके दिखा रहे, देख थोड़ा ये भी समझ ले, अल्टरनेट तरीका आप बोल सकते हो इसको, डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस, तो जो भी है उसका स्क्वायर चाहिए नीचे, जो भी है उसका, यानी हमें चाहिए 4x का होल स्क्वायर, हाँ या ना?
तो हम हटा देंगे 4x का होल स्क्वायर और नीचे कितना है हमारे पास? x क्या ये बात समझ में आ रही? इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/2। कितनी आई? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16x² डिवाइड बाई x² कट के यहां से भी कितना आया? अरे आया। अगर अब हमसे कोई a की वैल्यू पूछे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो हम सीधे बोलेंगे a की वैल्यू 8। अरे LHL RHL सब तो बराबर है तो 8 तो आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में चेंज करके NCERT यहां अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्या लगा दे? अब वो क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है कि वो कंटीन्यूअस है, कह रहा है कि पहले चेक करो और अगर है तब a की वैल्यू बताओ। इसीलिए LHL और RHL दोनों का निकालना जरूरी है। नहीं भी जरूरी है तो हम पहला क्वेश्चन बता रहे, समझ लीजिए। अच्छा, अब RHL के लिए सभी लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0+। हाँ या ना? कौन सा फंक्शन? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा। तो हम लिख रहे हैं रूट अंडर x डिवाइड बाई 16 प्लस रूट अंडर x और पूरा रूट के अंदर -4। हाँ या ना? सबसे पहले तो हम 0 पुट करके देख लेंगे। अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ गया तो क्वेश्चन वही खत्म है। लेकिन फाइनाइट नहीं आया तो सोचेंगे। हाँ या ना? जैसे ही 0 पुट किया, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 16, मतलब 4 - 4 यानी 0/0 फॉर्म। अरे आया नहीं आया? तो 0/0 फॉर्म और रूट हो तो क्या करना चाहिए? रूट आया तो क्या करना चाहिए भैया? 0/0 फॉर्म में रूट आए तो उसको लिमिट को सॉल्व करने का क्या तरीका था? रूट आए तो क्या करना चाहिए? ये तो यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी आ गया, आपने जो इस्तेमाल किया स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहाँ अगर रूट में आया और 0/0 फॉर्म है तो क्या करना चाहिए? रूट को रेशनलाइज करना चाहिए। अरे यस और नो? नहीं पढ़े तो थोड़ा 11th रिवाइज करके आओगे अगली क्लास में। ओके सर। लिमिट x टेंड्स टू 0+, यहाँ लिखोगे रूट x डिवाइडेड बाई 16 प्लस रूट x और ये पूरा रूट के अंदर है -4। हाँ या ना? देखेगा 16 प्लस रूट अंडर x ये रूट के अंदर और प्लस का 4, ये भी 16 प्लस रूट अंडर x ये भी रूट के अंदर +4। रेशनलाइज हुआ? क्या सभी को रेशनलाइजेशन के बाद सॉल्व करने आता है? तो ऊपर रूट x है, ब्रैकेट के अंदर है 16 प्लस रूट x पूरा रूट के अंदर और प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a बच रहा 16 प्लस रूट x माइनस 16 बस। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना होगा। ऐसा है ना? ऐसा ही लिखा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 से 16 कट गया, रूट x से रूट x कट गया। अभी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस a बच रहा है 16 प्लस रूट अंडर x और प्लस का 4, a 0 है। ये क्या है? तो ये हमारे पास 4 + 4 कितना आ रहा है भैया? कितना आ रहा है? क्या LHL और RHL बराबर है? और क्या यही f ऑफ a के बराबर होता है? तो हमारे पास यहाँ से f ऑफ a यानी a की वैल्यू कितनी आनी है? अरे आया। एक तो ये तरीका हो जाएगा 0/0 फॉर्म सॉल्व करने का, और एक और तरीका होता है जिसमें हम h में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? एक क्वेश्चन उसका भी बता देते हैं, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन करके लेके आएंगे, डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट करें फटाफट। ठीक है, अब अगला टाइप कुछ इस तरीके का हो सकता है, देखेंगे। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q। फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच, बातें नहीं, फॉर विच हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब x। 1 माइनस कितना बच्चे? साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर x। 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन x। 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कितना? पाई माइनस 2x और इसका कितना है बच्चे? होल स्क्वायर। अभी कंडीशन देखेंगे। इफ कह रहा है x लेस देन π/2, x लेस देन if x इज इक्वल टू π/2 और ये कह रहा है if x ग्रेटर देन π/2। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। अगर if x इज इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है तो आप हमें किसकी वैल्यू बता दीजिए? P और Q की वैल्यू बता दीजिए।
अब इस तरीके क्वेश्चन में क्या करना होता है, कभी कभी जैसे ये जीरो वाले में तो हमने डायरेक्ट कर लिया ना, क्योंकि जीरो पुट करने पे 0/0 फॉर्म मिला। यहाँ क्या है ना कि इस तरीके क्वेश्चन में आप देखो थोड़ा सा कि π/2 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म मिलेगा ना, तो आप सोचोगे कि आइडेंटिटी लगा लिया जाए, है ना। अच्छा एक बात बता, अगर ये 1 - sin x है, 1 - sin x से कोई आइडेंटिटी होता है क्या? नहीं, लेकिन 1 - cos x का होता है। और sin x को cos x में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा। समझ में आ रहा? तो ऐसे क्वेश्चन को जो π/2 में हो, जो π/, और अगर वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, तब वहां हम h में काम करेंगे। किसमें? क्या कहना चाह रहे हैं हम समझा रहे हैं, अब समझेंगे इसको ध्यान से थोड़ा। सबसे पहले तो हम देख ले f π/2, क्या देख ले, जो कितना आ रहा है हमारे पास भैया, p आ रहा है, हाँ या ना। अब हम निकाल रहे हैं LHL, क्या निकाल रहे हैं? क्या हम इसको ऐसे लिखे क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x, हाँ या ना। या फिर इसको ऐसे लिखे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h, हाँ या ना बोल। अच्छा मुझे बात बता कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेगा इसके लिए? पहला क्या इस्तेमाल करेगा? ध्यान से समझना, सभी को समझ में आना चाहिए। 1 माइनस साइन π/2 माइनस h ब्रैकेट और इस पूरे का होल क्यूब, क्या ये बात सभी को समझ में आई? डिवाइडेड बाई 3 cos π/2 माइनस h और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिख रहे हैं? अरे आया 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो क्या ये cos क्यूब h लिख रहा है? और नीचे 3 साइन स्क्वायर h दिख रहा है। अरे आया, लेकिन अभी भी जब हम h पुट कर रहे हैं, ये अभी भी टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 फॉर्म आ रहा है। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो सर सॉल्व कैसे करें, आइए सॉल्व करते हैं। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा ध्यान देंगे, 1 माइनस cos h को लिख रहा है 1 माइनस cos h ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर h प्लस cos h डिवाइडेड बाई, ए है 3 ब्रैकेट के अंदर, इसको हम साइन स्क्वायर h को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर h लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और 1 माइनस cos h को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x को 1 माइनस cos h 1 प्लस cos h, हाँ या ना। सर ऊपर वाला कैसे लिखा आपने? ऊपर वाला इस्तेमाल किया a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या इस्तेमाल किया? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अरे आया नहीं आया? सर इससे फायदा क्या हुआ, जो इसको नॉट डिफाइंड बना रहा था यानी 0/0 बना रहा था, वो कैंसिल आउट हो गया। अब h0 पुट करके देख, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 पुट करो, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 2, 3 3 कट गया, शाबाश 1/2 सर, 1/2। तो ये बात आप बोल सकते हो ना कि LHL जो है वो RHL के बराबर है, तो यहीं से बात बोल दो कि P की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1/2। लेकिन Q नहीं निकला, Q निकालने के लिए अब आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, RHL। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? चलिए अब हम आते हैं RHL पे। किस पे आ जाते हैं? क्या इसको हम लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस बोले हैं? क्या इसको h के टर्म में हम लिमिट x टेंड्स टू 0 बोले हैं? और f π/2 प्लस h बोले हैं? बेटा रट जाना चाहिए एग्जाम में जाते जाते, यही आएगा। हम बोल रहे हैं जो कॉपी में कराया जा रहा है, जो आपके वर्कशीट में जाएगा वही आएगा, आंसर तक याद होना चाहिए कि साला इसका वैल्यू ये आ रहा है, रट जाना चाहिए बिल्कुल, इससे अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। फिर भी नंबर कम आए तो बिना गर्दन का अपना शरीर इमेजिन कर, इमेजिन कर, इमेजिन बिना गर्दन का शरीर कैसा लगता है, इमेजिन कर। हाँ बताएं कौन सा फंक्शन? तीसरा वाला। तो हम लिख रहे हैं q ब्रैकेट 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, हाँ या ना बोले, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h और इस पूरे का होल स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? तो आगे कर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और q ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos h, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रह गया, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो क्या हो जाता, नेगेटिव। ओके ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई, एक समझना है, पाई माइनस 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई माइनस पाई गया, केवल बचा 2h, केवल बचा माइनस का 2h, माइनस क्या बचा, जो ओपन होके आया 4h, कितना। एक बात बता, इधर लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और q/4 तो कांस्टेंट है ना भैया, q/4 क्या है, कांस्टेंट, बाहर कर दे। तो ये हमारा ऐसा दिखने लगा 1 माइनस cos h डिवाइडेड बाई
H²। अरे हाँ या ना, हाँ 1/4 तो बाहर आ गया। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ा कितना, 1/2 कितना, 1/2। तो ये आपका हो गया Q/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये सॉल्व हो गया आ गया Q/8 कितना आ गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LHL जो है वो कितने के बराबर है, RHL और ये कितने के बराबर है 5/2, हाँ या ना। तो LHL हमारे पास कितना आया था 1/2 कितना, 1/2। 4 Q आएगा 4 एक सेकंड, LHL 1/2 आया था तो ये आ जाएगा Q/8 के बराबर, कितने के बराबर Q/8। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितनी 4, Q आ गया कितना बच्चे, 4। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 1/2 और Q की वैल्यू आ गई 4, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो ये जो तीसरा और आखिरी टाइप है बोर्ड का, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम किसका बता रहे हैं, बोर्ड। ये बोर्ड की औकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, या तो कंटिन्यूटी डिस्कस करवाएगा, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा, या फिर अननोन पूछेगा, चाहे एक हो चाहे दो हो, बस। इससे ज्यादा और बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो रट्टा मार जाओ। समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, चलो नोट करो।